हेलो दोस्तों। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन इनसाइट का पार्ट 2। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में स्टडी किया होगा कि एप्लीकेशन इनसाइट है क्या और बाकी एप्लीकेशन इनसाइट कैसे हम वेब ऐप के साथ में कॉन्फ़िगर करते हैं और साथ ही साथ इसके कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने स्टडी किया होगा। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है अवेलेबिलिटी, उसका स्टडी करने जा रहे हैं और फिर इसके बाद इसमें कुछ इसके मॉनिटरिंग टूल्स कैसे काम करते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए अवेलेबिलिटी जो है एक्चुअल में ये चेक करने के लिए हम करते हैं कि कोई भी चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। जैसे जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि आपको यूआरएल की मॉनिटरिंग करनी है। ओके, तो उस केस में आप अवेलेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पर देखिए दो तरह के टेस्ट हैं, ऐड क्लासिक ऐड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हम बारी बारी से करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ऐड क्लासिक टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मान लिया जाए कि हम जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ यूआरएल पिंग। ओके, तो यूआरएल पिंग टेस्ट हमने नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हो सकता है कि ऐप इनसाइट आपने जो डिफरेंट हो सकता है आपके पास 10-15 माइक्रो सर्विसेज हों, ठीक, जिसको कि आपने इसमें इंटीग्रेट किया हो और आप चाहते हैं कि उसकी यूआरएल को हम पिंग करके देखते रहें कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमेशा। तो चलिए पहले हम एक यूआरएल वो ओपन कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी उसका यूआरएल ले लेते हैं। इसमें सेम नेम से हमारे पास वेब ऐप है, ऐप सर्विस, इसको हमने ओपन कर लिया और इसके ओवरव्यू में ये यूआरएल है, इसको हमने कॉपी कर लिया। ओके, और कॉपी करके यहाँ पे टेस्ट में हम ये यूआरएल डाल देते हैं। ये डाल दिया, यहाँ पे आगे हमें ये देना पड़ेगा https। ओके, अब ये यूआरएल बन गया। अब इसके बाद में इसमें 1 मिनट और हम ये कर दें, ये हमारे पास यूआरएल था, ये पूरा स्वैगर इंडेक्स पूरा ले लेते हैं। ठीक है, पूरा ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये हमने पूरा ले लिया। ठीक है, ये पूरा हो गया यूआरएल। अब उसके बाद में यहाँ पे है पार्स डिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ये क्या है? तो व्हेन इनेबल्स द टेस्ट रिक्वेस्ट इमेज स्क्रिप्ट स्टाइल फाइल्स और अदर फाइल्स दैट आर पार्ट ऑफ द वेब पेज अंडर टेस्ट, द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टाइम इंक्लूड्स द टाइम टेकन टू गेट दिस फाइल्स। मतलब कि ये पूरा जितना भी होगा पिंग करने में, जितना भी इसमें फाइल आ रहा है, उन सभी को लोड करने में जो टाइम मिलेगा वो क्युमुलेटिव टाइम आपको यहाँ पे देगा। ओके, सो क्योंकि उन सभी को वो रिक्वेस्ट करता है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। इनेबल रिट्राइज, अगर फेल होता है तो रिट्राई करना है। और टेस्ट फ्रीक्वेंसी, कितने मिनट पे आपको टेस्ट करना है। ओके, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5, 10, 15 मिनट्स है, आप 5 मिनट्स रहने दीजिए। रहने के बाद इसको जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए टेस्ट लोकेशन में यहाँ पे है कि 5 लोकेशन कॉन्फ़िगर्ड है, आपको किस किस लोकेशन से इसको पिंग करवाना है। ठीक है, आप उस लोकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इसमें 5 लोकेशन सेलेक्ट है, 5 लोकेशन हम रहने देते हैं, या नहीं तो फिर एक हम और ले लेते हैं, इसमें कोई भी एक ले लेते हैं। चलिए साउथ सेंट्रल यूएस ले लेते हैं। ओके, अब 6 हो गया हमारा, ये 5 और टेस्ट लोकेशन हमारे टोटल 6 हो गए। सक्सेस क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ रिस्पॉन्स 200 आना चाहिए और 120 सेकेंड, 2 मिनट तक का ये टाइम दे रहा है, 2 मिनट में उसको मिल जाना चाहिए। और अलर्ट्स इनेबल किया हुआ है। ठीक है, तो बस इतना ही करके आपको इसको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप यूआरएल का मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जितने भी यूआरएल है वो आपके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ओके, तो अभी देखिए, अभी ये मैंने क्रिएट किया है और यहाँ पर अब ये लोड हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा लोड होने में।
अब देखिए लोड हो गया और आपको ये URL पिंग टेस्ट के नाम से दिख रहा है, ठीक। लेकिन अभी ये जो है ग्रेड आउट है, तो जब ये रन करेगा उसके बाद में ही आपको दिखेगा। तो हमने जो रन करने का टाइम डाल रखा है वो डाल रखा है 5 मिनट्स, तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। कुछ देर वेट करेंगे तो ये रन करेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए ये रन कर गया, क्योंकि पहली बार ये 5 मिनट का टाइम इसने ले लिया, लेकिन दूसरी बार जब रन करेगा तो ये 5 मिनट का टाइम लेगा। और अब देखिए कि इसने सेंट्रल यूएस, ईस्ट यूएस, जापान ईस्ट, नॉर्थ यूरोप, साउथ सेंट्रल, वेस्ट यूएस, इसने सबसे इसको पिंग किया। सब में इसको जो है क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी 100% मिली। ड्यूरेशन इसने देखा, इतने टाइम तक इसने इसको पिंग किया, इसको 100% मिला। ओके, तो ये हमने देखा। अब ये अवेलेबिलिटी टेस्ट में हमने देख लिया। अब सपोज कि अब देखिए सक्सेसफुल 6 काउंट यहाँ सक्सेसफुल भी आपको दिख रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे कोई इशू आएगा तो इशू का आप यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें कोई इशू नहीं है और ये हमारा URL सही चल रहा है। ओके, हमने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, ओपन कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो ओवरऑल ये चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि हमें इसका टेस्ट करना है, तो ये हमारा जो ऐप है इस ऐप को हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये ऐप हमारा स्टॉप हो गया। तो जैसे कभी यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि नहीं हमारा साइट इस रीजन में नहीं चल रहा है, या इस रीजन में इशू है, या हो सकता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉग मिलता रहेगा और आप ये टेस्ट कर देंगे। तो फिर उस टेस्ट के टाइम आप जा कर के देख सकते हैं कि अगर यूजर को 500 एरर आ रही है या कुछ और इशू आ रहा है, कोई रिसोर्स उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या रीजन है उसको आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसको स्टॉप कर दिया है, तो श्योर है कि वो दोबारा जब इसको हिट करेगा तो उसको जो है ये फेल्योर मिलेगा। इसको हम क्लिक करके देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए URL पिंग टेस्ट, यहाँ पर आप देखिए ये इसने पहले इसने वेस्ट यूएस से पिंग किया। वेस्ट यूएस से इसको जो है क्या मिला, ये इशू मिला। ठीक है, और यहाँ पे फेल्ड काउंट में भी 1 आ गया। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ये अदर रीजन्स का डेटा सिंक नहीं हुआ है, बट हमारे पास एक फेल्ड रिक्वेस्ट आ गया। इसको हम क्लिक करके देखते हैं। ये अभी डेटा आने में यहाँ टाइम लगेगा। ठीक, जब डेटा आएगा तो पूरा हम इसका इनसाइट देख सकते हैं। मीनवाइल इसको हम रिफ्रेश करके देखते रहते हैं। चलिए, जब तक ये डेटा इसका सिंक होता है, ठीक, तब तक हम इसका स्टैंडर्ड टेस्ट पे चल के देखते हैं कि ऐड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। ऐड स्टैंडर्ड टेस्ट में अब क्या यहाँ पे आप देखिए कि कुछ अलग प्रॉपर्टीज में दी गई हैं, जैसे लाइक कि टेस्ट नेम, यहाँ टेस्ट मान लिया जाए, हम दे देते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से दे दिए। URL जो है हमारा माइट भी कॉपी ही होगा हमारे पास URL, हाँ URL कॉपी था, दे दिया। ओके, पास डिपेंडेंट रिक्वेस्ट वही है, इनेबल रिट्राइज वही है, इनेबल SSL सर्टिफिकेट वैलिडेशन, SSL सर्टिफिकेट का वैलिडेशन करना है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम कभी एक्सपायर होता है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर टेस्ट फ्रीक्वेंसी और टेस्ट लोकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट इन्फो, सक्सेस क्राइटेरिया, अलर्ट, ये सब कुछ है। केवल इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या मिला, हमें SSL का ऑप्शन मिला और कुछ नहीं। तो इसको जो है इसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दूसरा टेस्ट हमने स्टैंडर्ड टेस्ट में क्रिएट किया। और अब देखते हैं कि इसका फेल्ड रिक्वेस्ट जो है ये 1 से ज़्यादा आया कि नहीं, क्योंकि हमारा ऐप सर्विस अभी भी स्टॉप है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट अभी चल रहा है। इसको हमने रिफ्रेश कर लिया और अब देखिए ये सेंट्रल यूएस से भी ये फेल हुआ। ओके, तो फेल रिक्वेस्ट आपका यहाँ दिख रहा है, सेंट्रल यूएस से फेल हुआ। इसको क्लिक करते हैं,
देखते हैं डेटा आया कि नहीं आया। अभी तक डेटा नहीं आया, सिंक हुआ है। वेस्ट यूएस से देखें, हाँ देखिए वेस्ट यूएस का डेटा जो पहले फेल हुआ था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यूआरएल पिंग टेस्ट अवेलेबिलिटी रिजल्ट फेल्ड। ठीक है, इसको और ओपन कर लेते हैं ताकि इसका डिटेल हमें मिल सके। इसको क्लिक कीजिए, इसको ड्रिल डाउन आप पूरा कर सकते हैं। इसमें अगर मान लिया जाए हो सकता है डिपेंडेंट यूआरएल्स हैं तो ये पूरा ड्रिल डाउन करके आप लास्ट तक पहुंच सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स लोड होने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आप देखिए स्टेटस कोड वैलिडेशन फेल्ड हुआ 403 साइट डिसेबल्ड। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि हमारी जो है साइट डिसेबल्ड है, इसी कारण से ये एरर आ रही है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट नेम, टेस्ट लोकेशन, टेस्ट सक्सेस, टेस्ट ड्यूरेशन, रिजॉल्व आईपी एड्रेस, रिस्पांस कोड, ये सब कुछ दे रहा है, रिस्पांस बॉडी, सब कुछ आ रहा है आपके पास। तो ये जो डेटा है आपको हेल्प करता है एप्लीकेशन को डायग्नोस करने में। अगर कोई इशू आता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है इशू, तो आप इसके हेल्प से एप्लीकेशन को डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, तो लॉग मॉनिटर करना और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक इसका मॉनिटर करना, इन सभी में आपको ये हेल्प करता है। ओके, और इसके बाद अब फिर चलते हैं। ये तो अवेलेबिलिटी टेस्ट के बारे में हमने देखा, और पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन मैप, स्मार्ट डिटेक्शन, लाइव मैट्रिक्स, ट्रांजैक्शन सर्च, फेल्योर, परफॉर्मेंस, इसके बारे में देखा था। इसके अलावा आप देखेंगे मॉनिटरिंग टैब में आपका अलर्ट्स है। आप यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर एप्लीकेशंस में आप अलर्ट क्रिएट कर रहे थे कि अलर्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अलर्ट रूल, अलर्ट ग्रुप, अलर्ट प्रोसेसिंग रूल्स, ये अलग अलग टाइप के हैं। अलर्ट रूल पे आप क्लिक करके रूल सेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी टेस्ट, जैसे कि अवेलेबिलिटी टेस्ट का हम कर रहे थे लेकिन वहाँ पे केवल रिपोर्ट देख रहे थे। आप चाह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी पे जो है हम पूरा ये जब भी जैसे ही फेल हो हम अलर्ट जनरेट कर दें, तो आप इसके हेल्प से अलर्ट सेट कर सकते हैं। आपका ये पूरा चेक करेगा, चेक करने के बाद ये आपको ये अलर्ट क्रिएट कर देगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे एज इट इज हम नेक्स्ट एक्शन पे चलते हैं। यूज़ एक्शन ग्रुप नन, और उसके बाद में जो भी एक्शन ग्रुप आप चूज़ करेंगे जस्ट लाइक कि इसको और नेक्स्ट करते हैं। जो अलर्ट रूल है यहाँ बनाएंगे और उसके बाद में जो है अलर्ट ये क्रिएट करेगा। रिव्यू एंड क्रिएट एडवांस ऑप्शन, प्रीवियस एक्शन ग्रुप, यहाँ पे क्रिएट एक्शन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और क्या एक्शन लेना है, ईमेल ट्रिगर करना है। ओके, तो वो ईमेल ट्रिगर कर देगा, उस एक्शन ग्रुप के सारे लोगों को ईमेल ट्रिगर कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आप अलर्ट सेट कर सकते हैं, मैट्रिक देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लॉग देख सकते हैं, आपका यहाँ वर्कबुक होगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन इनसाइट ओवरऑल जो है काफ़ी यूज़फुल है आपका लॉग मॉनिटर करने के लिए, और एप्लीकेशन में कोई बग आ रहा है, कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन इनसाइट काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, तो आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे के वीडियो में और ज़्यादा इसको यूज़ करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।